आप लोग का नेतृत्व कर रहे मनोज पांडे जी कहाँ हैं? मुर्दाबाद। हम सभी लोग भारतीय। मनोज पांडे जी कहाँ हैं? मनोज पांडे जी कहाँ हैं? मनोज पांडे जी कहाँ हैं? अरे गिरफ्तार करके मनोज पांडे कहाँ हैं? मनोज पांडे जी को पहले गिरफ्तार अभी बाद में किया गया है और उनको कहीं अन्य किसी इसमें कितने विधायक हैं? इसमें कम से कम 3 दर्जन से ज्यादा विधायक हैं। 3 दर्जन से ज्यादा। हाँ उदयवीर जी ये बताइए मनोज पांडे जी को कहाँ ले गए? वो तो आपके पहले गाड़ी में आए थे। अब ये तो पुलिस से पूछिए। अब तो हमने प्रदर्शन करके पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब ये पुलिस जाने के कहाँ ले जा रही है? पुलिस वहाँ हमारी इच्छा से ले जाती तो हमें विधान भवन ले जाना चाहिए था। हमें चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा के पास बैठ के धरना देना चाहिए था। जेसीपी कानून व्यवस्था कह रहे हैं कि उन्होंने गिरफ्तारी नहीं की है। तो क्यों ये सारा हमला ये पुलिस कमिश्नरेट किस लिए? ये बेगार की गाड़ियाँ हैं क्या घूम रही हैं पीछे? उन्होंने अभी अपना बयान दिया। अगर उन्होंने ये बयान दिया है तो आप उनसे ये पूछिए कि ये आपकी गाड़ियाँ सपा विधायकों के लिए क्यों घूम रही हैं? क्या ये सरकारी पैसा फ्री का है? उनके घर का है? किसी के यहाँ भेज दें। अब यहाँ पर क्या करेंगे आप लोग? पानी बरस रहा है, ना बैठने का इंतजाम है। अब जो बरस रहा है अब सरकार जैसे रखना चाहेगी रखेगी। जब हम उनके कस्टडी में हैं तो हम जैसा सरकार व्यवहार करेगी उसका सामना करेंगे और अपनी आवाज़ जब जैसे मौका मिलेगा, आज आपने मौका दिया तो आपके माध्यम से कह रहे हैं और भी जिन माध्यमों से मौका मिलेगा अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। आप लोग सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं लेकिन यहाँ तो बैठने के लिए कुर्सी तक नहीं है। ऐसा ही पूरे प्रदेश का हाल है। जनता इससे भी बदहाल स्थिति में है। इससे भी ज़्यादा खराब सोच समझ इस सरकार की है। न उसको कोई व्यवस्था आती है, न काम करना आती है। केवल पुलिस मुख्यमंत्री समझते हैं क्योंकि मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री पे 18 मुकदमे रहे हैं। पहले पुलिस से भागते रहे या पुलिस का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पर क्या पानी बरस रहा है? आप लोग इस गीली जमीन में गीले फर्श पर बैठेंगे? हम और आप एक साथ हैं। गीला सूखा क्या होता है? हम कौन से राजा महाराजा खानदान और उसके हैं जो हमारे कुछ सम्मान कम हो जाएगा? हम जनता के लोग हैं। जनता की बातों को लेकर जहाँ बैठना होगा बैठेंगे। तो उदयवीर जी हैं, जनता के लोग हैं। जनता जहाँ बैठती है जमीन पर, चाहे बारिश हो रही हो, चाहे आंधी आ रही हो, तूफान हो रहा हो, लेकिन यहाँ पर ले आए गए हैं। गिरफ्तारी की बात कही उन्होंने कि गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से पुलिस हिरासत में लेके आई है उससे गिरफ्तारी नहीं तो और क्या इशारा है? ये आखिर संकेत क्या है? और यहाँ पर एक बार पीयूष मोडिया ने जो तर्क दिया इस प्रदर्शन को, धरने को विधानसभा भवन में रोकने के लिए, वो सवाल जरूर उदयवीर जी से पूछे और सपा विधायकों और नेताओं से पूछे। वो कह रहे हैं हाईकोर्ट के निर्देश है, वो कह रहे हैं सचिवालय प्रशासन ने मना किया। अरे नेताजी को बोल लेने दो भाई। उत्तर प्रदेश में सूखा पड़ा हुआ है। हम बहुत इंतजार कर रहे थे कि आपका चैनल ये माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराए कि अब प्रदेश में सूखा। आप चैनल देखते नहीं है? बहुत सूखा दिखाया है, बहुत सूखा और बाढ़ सब दिखाई है। आप चैनल नहीं देखते? देखते हैं। अब जब देखेंगे तब उसमें आप सूखा दिखा। अभी भी यहाँ अकेला चैनल है एबीपी गंगा जो आप लोग को पीछा करते हुए आया है। माफ कीजिएगा, अभी भी अकेला इकलौता चैनल है एबीपी गंगा जो आप लोग को ढूंढते हुए यहाँ पर आया है। धन्यवाद। हम पर प्रदेश की तरक्की के लिए बात करते हैं। यहाँ की बदहाली पर जो है, परीक्षाओं का पेपर लीक हो या अस्पतालों में दवाई नहीं है, अस्पतालों में मरीजों की दशा खराब है और बेरोजगारों को नौकरी नहीं मिल रही है, महंगाई आसमान को छू रही है, पेट्रोल डीजल गैस। जी हाँ, सारी समस्याएं आ गई। जी तो इसलिए जो है वो सरकार को चेतना चाहिए और खाली पुलिस के बदौलत जो है वो सरकार चलाना। पुलिस के बदौलत सरकार। और देखिए सतीश निकम भी हैं जो कानपुर से पूर्व विधायक रहे। सतीश जी क्या है ये सब? यहाँ हम लोग जनता के असल मुद्दों पर सरकार का ध्यान खींचना चाहते हैं। सरकार जनता को भ्रमित कर रही है। सरकार धोखा, झूठ, छल कपट, बेईमानी और भ्रष्टाचार की सरकार है। इस सरकार ने जो वादे किए जनता से कभी पूरे नहीं किए। हम सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि आपको जनता ने जब पूरी बहुमत से चुन के भेजा है तो इसलिए नहीं भेजा है कि आप जनता के कार्य न करें। हम सरकार को जगाने के लिए, सरकार को मजबूर करने के लिए हम सड़क पर उतरे हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के आह्वान पर। और हम लोग ये आंदोलन और धरना प्रदर्शन तब तक करेंगे जब तक सरकार जागेगी नहीं। आपका तो इतिहास रहा है बड़ा जबरदस्त जनता के बीच में जाके संघर्ष करने का। कानपुर में भी मैंने देखा और आज यहाँ पर रोक लगाई जा रही है जनता के मुद्दों को लेकर। अगर कोई आ रहा है तो बात यह है, सच बात यह है, इस सरकार ने लोकतंत्र को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है और यही नहीं बल्कि संवैधानिक संस्थाओं को भी पूरी तरीके से अपने कब्जे में कर लिया है। ये देश बिल्कुल हिटलर की तरीके से चलाया जा रहा है और जब जब इस तरह का अलोकतांत्रिक कार्य किसी सरकार ने किया है, चाहे इमरजेंसी में कांग्रेस की सरकार ने किया हो या आज ये कर रहे हैं, जब भी लोकतंत्र का हनन हुआ है, जनता की को उपेक्षा
की नज़र से देखा गया, जनता के हितों का ख्याल नहीं रखा गया। जनता ने आने वाले समय में सरकार को उखाड़ के फेंका है। सतीश निगम जी, आप बात करते रहिए, हम जरा मनोज पांडे जी को भी ढूंढ लें जो यहाँ पर आए हैं। आप बात करते रहिए हमारे साथ। और वो भी आए हैं तो आखिर है कहाँ जो जिनको नेतृत्व की जिम्मेदारी दी गई थी, वो कहाँ? सरकार इन्हें उखाड़ के फेंकने का काम करेगी और सरकार और जनता कभी ऐसी सरकार को बर्दाश्त नहीं करेगी। वक्त आ गया है। ठीक ठीक ठीक। देखिए ये कार्यकर्ता राजन, ये देखिए जी जी जी, ये समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर की तस्वीरें। अनुभव, देखिए ये कार्यकर्ता है समाजवादी पार्टी का। जी जी, ये समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता है, ये बेहोश हो गया है और उसको यहाँ से लेकर अब पुलिस जा रही है। यहाँ पर वो कार्यकर्ता उस तरफ था, जो दूसरी तरफ का है हिस्सा पार्टी का, वहाँ पर खड़ा था और अचानक से वो बेहोश हो गया है। तो अब पार्टी के ये कार्यकर्ता उसको लेकर आए हैं और पुलिस यहाँ से फिलहाल लेकर जा रही है मेडिकल हेल्प के लिए। अगर हम कहें तो सिविल हॉस्पिटल लेकर जा रही है। और ये कार्यकर्ता भी खड़ा था, गेट पर शायद मौजूद था, लेकिन अचानक ये बेहोश हो गया है, अभी बेहोश हो गया है। हालांकि ये उस दौरान वहाँ पर नहीं मौजूद था जब धक्का मुक्की हो रही थी। ये अभी गेट पर, दूसरी तरफ जो गेट है वहाँ पर ये खड़ा था और अचानक बेहोश हो गया। फिर दूसरा कार्यकर्ता उसके साथ जो मौजूद था वो उसे लेकर आया है और अब पुलिस उसको लेकर जा रही है। पुलिस कहाँ लेके जा रही है? जा रही है सिविल हॉस्पिटल लेकर जा रही है। ठीक, तो ठीक, ये ठीक। तस्वीर ठीक ठीक अनुभव, देखिए उसको सिविल हॉस्पिटल लेकर जा रही है। वो कार्यकर्ता बेहोश हो गया, अचानक बेहोश हो गया। किस वजह से बेहोश हुआ ये तो नहीं पता, लेकिन आप देखिए किस तरीके से पुलिस लेकर जा रही है उसको मेडिकल हेल्प के लिए सिविल हॉस्पिटल ठीक है। आपने समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर की तस्वीर दिखाई। एक कार्यकर्ता बेहोश हुआ है, मूर्छित हुआ है, उसको इलाज के लिए ले जाया गया है। अब हम एक बार फिर से आपको शैलेश के पास लेके चलते हैं जो विधान भवन के बाहर हैं। शैलेश भी हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। अनुभव, आते हैं आपके पास। विवेक इको गार्डन में है, शैलेश विधान भवन के बाहर है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।